शिव पर ब्रह्म परमात्मा है। जब कुछ नहीं था, न सूर्य था, न चंद्र था, न रात थी, न दिन था, तद ब्रह्म शिव, तभी वो शिव थे। हे भगवान शिव ज्ञान स्वरूप अनंत परम ज्योति परमानंद परमदायक आधार शक्ति आधार रहित निर्विकार निर्गुण माया शून्य सी भाव से व्यक्त करते हुए गोस्वामी जी ने गाया है ना, नमामि समीसा निर्वाण रूप। भगवान शिव के रूप का इस प्रकार से वर्णन करते हुए शिव जी से ही संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने सुनाई। शिव से ही भगवान विष्णु और हम प्रकट हुए। हमको भगवान शिव ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो मैंने सबसे पहले 4 पुत्र बनाए, सनत सनातन सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि बेटा सृष्टि की रचना करो। इन्होंने कहा नहीं नहीं पिताजी, हम माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको क्रोध आया तो हमारी प्रकृति से भगवान शंकर के ही एक अंश भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोलो रुद्र भगवान की। इसके बाद मैंने 10 मानस पुत्र बनाए। कौन कौन से? उन मानस पुत्रों को सुनो। उस मानस पुत्रों में मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी के रूप में थे। फिर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो मैंने बोलो शंकर भगवान की। जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो भगवान शिव से मैंने प्रार्थना की और उसी समय भगवान शिव ने मुझे अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। वो अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर रूप से माता शक्ति माता शिवा अलग हुई। उन्होंने मुझे सृजन की अद्भुत शक्ति दी। बाद में पुनः शिव तत्व में विलीन होकर भगवान अदृश्य हो गए। इसके बाद मेरे वाम भाग से महारानी शतरूपा और दाहिने भाग से महाराज मनु की उत्पत्ति हुई। गोस्वामी जी ने इसको भी लिखा है, स्वयंभू मनुवर शतरूपा जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। और हम सब मनु की संतान हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। वहीं से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। हे नारद ध्यान से सुनो, मेरे और भगवान विष्णु के विरोध हो जाने पर कि बड़ा कौन है, तब भगवान का लिंग स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी ही पूजा करने से हमें सारे फल प्राप्त होते हैं। मैंने 12,000 वर्ष तीव्र तपस्या की, तब भगवान शिव ने मुझे अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और उसी कारण मैं सृष्टि का सृजन कर पाया। आज जो भी पूजन भगवान शिव का करते हैं उनका कल्याण होता है। इंद्र भगवान शिव के पद्मराग से बनी हुई लिंग से पूजन करते हैं। कुबेर सोने की धातु से बनी हुई लिंग से भगवान का पूजन करते हैं। धर्म जो है पीत वर्ण से बने पुखराज, धर्म जो है वो पुखराज के लिंग पर भगवान शिव का पूजन करते हैं। वरुण श्याम वर्ण की मणि में बनी लिंग पर भगवान की पूजन करते हैं। विष्णु भगवान इंद्र मणि से बनी हुई लिंग से भगवान की पूजन करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक, आप लोग ध्यान दीजिए, किनके घर में स्फटिक के शंकर जी। अगर अब जाना तो जिनको लक्ष्मी मैया की कृपा चाहिए वो स्फटिक से बने भगवान शिव का अभिषेक करें, उनके यहाँ लक्ष्मी की कृपा होगी। स्फटिक माने जो सफेद सफेद होते हैं, कांच की तरह स्फटिक पत्थर होता है। ब्रह्मा जी सुवर्ण से, ब्रह्माणी रत्नमय से, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग से, देवी दुर्गा मक्खन से और योगी लोग भस्म से भगवान शिव का पूजन करते हैं। लिंग पूजन का भाव ये नहीं है कि हमें सब कुछ मिल जाए। लिंग पूजन का भाव साक्षात भगवान शिव के पूजन से ही है। इसलिए सृष्टि का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो प्रथम कथा सुनाई, नारद जी के हृदय में शांति हुई। नारद जी कहने लगे कि प्रभु हमें एक कथा और सुना दीजिए। 5 मिनट का समय और है तो कथा कहिए तो सुना दे। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि कुबेर जी और भगवान शिव की मित्रता कैसे हो गई, कुबेर भगवान शिव के मित्र कैसे हो गए। ये बात हमको पता नहीं चल पा रही, हजम नहीं हो रही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुनो,
और सबसे निवेदन है कि जो हमारे अगल बगल बात करें वो थोड़ा शांति से करें। बोलो शंकर भगवान की, और जोर से बोलो शंकर भगवान की। मुझे लगता है वर्षा फिर से प्रारंभ हो गई है। कोई बात नहीं, अब वर्षा बंद हो उससे पहले कथा हम लोग पूरी कर लें, क्योंकि यहाँ तक की कथा होना अनिवार्य है। तो अब हमको थोड़ा जल्दी जल्दी भी कहना पड़ेगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। कुबेर पूर्व जन्म में कौन थे? ध्यान से सुनो। कापिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, जिनके एक पुत्र था जिनका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि। माताओं, एक बात मैं आपको बता दूं, पुत्र का बनना और बिगड़ना उसकी मां पर निश्चित होता है। अगर घर की गृहिणी मां अनुशासित है तो उसका पुत्र बन जाएगा, और जिस घर की मां ने अपने पुत्र के दुर्गुणों को छुपाना शुरू किया, पुत्र ने अवगुण किया, पिताजी से छुपा लिया गया, बच्चा बिगड़ता गया, उसी मां का पुत्र बर्बाद हो जाता है। इसीलिए माता को प्रथम गुरु की पदवी दी जाती है। मां ही प्रथम गुरु है। तो जो गुणनिधि था ना, ये जुआ खेलता था, कुसंग करता था। माता जी इसको अपने पिता से मार खाने के डर से ये दुर्गुण छुपा लेते थे। एक दिन क्या किया, जुआरी व्यक्ति तो कुछ भी करेगा, इसने अपने पिताजी की अंगूठी चुरा करके बेच दी। अब वही अंगूठी एक जुआरी इनके पिताजी के पास हाथ दिखाने आ गया। पिताजी ने पूछा, ये अंगूठी? अरे बोले, ये अंगूठी हमें आपके पुत्र ने बेची है, आपको पता नहीं? आपका पुत्र जुआ खेलता है, धूम्रपान करता है। पंडित जी के होश उड़ गए। तुरंत घर पहुंचे पंडित जी और अपनी देवी से कहते हैं, हे देवी, अंगूठी कहाँ है? लाओ जरा। नीलम वाली अंगूठी थी, निकाल के दो जल्दी से। पत्नी ने कहा था, खीर होती है? नहीं नहीं, अभी तो। अब जब हो तो मिले, पत्नी तो जानती थी कि हमारा बेटा चुरा ले गया। पूरे घर का सामान खाली कर दिया। पंडित जी ने उठाया डंडा, 4 पत्नी के लगाया, 4 बेटे के लगाया, निकलना। घर से दोनों को बाहर कर दिया। अंत में गुणनिधि बहुत पश्चाताप करने लगा। एक दिन रात को गुणनिधि को बहुत तेज भूख लगी और वो एक ऐसे कथा, जैसे हम कह रहे ऐसे स्थान था, वहां आकर के लेट गया। रात कथा सुनी, रात्र के अंधेरे में भगवान शिव के मंदिर से चोरी करने लगा कि कुछ खाने को मिल जाए। अब वो चोरी करते हुए महाराज पकड़ गया। उसने एक ही फल खाया था। अब चोरी करते हुए जैसे पकड़ा, तो चोर पकड़ जाए भीड़ में तो फिर बड़ी मार पड़ती। तो हमने लगाया, चोरी करता है तो हमने चोरी करता है तो हमने भी लगाया। ऐसे करते करते 1000 खान हाथ उसके पड़ गए। इतने में गोविंदाय नमो नमः। इसने एक काम किया था, बुझते हुए दीपक पर घी डाल दिया। तो शंकर जी के पार्षदों ने आकर यमदूतों से इसको छुड़ा लिया। यमदूतों ने जब धर्मराज को ये बात बताई तो धर्मराज यमदूतों से कहते हैं, ये त्रिपुंड धरालोके। और ध्यान से सुनना, मैं अपने भाइयों को सुनाना चाहता हूं। आज मेरे हिंदू साहित्य धर्म में, सनातन धर्म के लोग चंदन लगाने पर शर्म करते हैं, शर्म लगती है उनको। अच्छा, कोई 1-2 व्यक्ति अगर त्रिपुंड लगा के भी जाए, कोई बड़ा पंडित बना घूम रहा है, देखो चंदन मंदन लगाए घूम रहा है। वो लोग कान खोल कर सुने जिनके मस्तक पर चंदन लगा होता है, भस्म का त्रिपुंड लगा होता है, चंदन का त्रिपुंड लगा होता है। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, तुम उसके पास भूल कर मत जाना, नहीं भगवान शिव के गणों के द्वारा तुम मारे जाओगे। ये त्रिपुंड धरालोके विभुत्यासितया गणा। इसलिए जो रुद्राक्ष पहने हो, त्रिपुंड लगाए हो, गले में भस्म का टीका माताएं लगाए हो,
ऐसे व्यक्ति के पास जो शिव भक्त हो उसके पास तुम भूल कर मत जाना। यही गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिमर्दन का पुत्र दम हुआ। इसने कई शिवालय बनाए और केवल दीपदान को महत्व दिया, और यही दीपदान करते करते अगले जन्म में कुबेर के रूप में पैदा हुआ, जो काशी में आकर के जिसने 10,000 वर्ष कठोर तपस्या की, उनकी तपस्या से माता पार्वती और शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। ध्यान से सुनिए, माता पार्वती को देखकर कुबेर को ईर्षा हुई कि भगवान अकेले आते तो ज्यादा अच्छा रहता, भगवान अकेले आते तो ज्यादा अच्छा रहता। ध्यान से सुनो, ये कथा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। मैया पार्वती से ईर्षा करने के कारण कुबेर की एक आंख फूट गई। एक नेत्र शिव है, एक नेत्र पार्वती है। कुबेर ने बड़ी माफी मांगी, तब भगवान शिव की कृपा से माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया, नेत्र वापस आए, और भगवान शिव ने उनको कोषागार का अध्यक्ष बना दिया और कहने लगे, जो मेरी भक्ति करेगा कुबेर, तुम उनके भंडारे सदैव के लिए भरते रहना। इसलिए कुबेर और भगवान शिव की मित्रता अखंड रूप से हो गई। आज की कथा का यही विश्राम होगा, और आप लोग जगह दे दीजिए। आरती बाद में होगी, प्रसाद और आरती लेकर के ही सब लोग जाएंगे।